तो साथियों आप मेरे पीछे देख सकते। तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की जो तारीख है वो है 7 नवंबर और आज ही के दिन पूरे देश में विद्यार्थी दिवस के नाम से ये दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे की बहुत सारी जो सच्चाई है वो आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आज मैं अपना लुक चेंज करने वाला हूँ और उसके बाद में इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों मेरा लुक हो चुका है फाइनली चेंज और अभी आज के इस विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य पर हम चल रहे हैं एक बुद्धिस्ट प्लेस पर जो हमारे ही एरिया के पास में है। और वहाँ पर मैं लेके चलूँगा और बहुत ही नेचर का खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर दिखाऊंगा। बुद्ध की मूर्ति भी वहाँ पर बहुत बड़ी है। बंते जी से भी मुलाकात करवाऊँगा और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर है, वो सभी चीज़ आपको दिखाऊँगा। तो व्लॉग में आखिर तक के बने रहेगा। चलिए चलते हैं। साथियों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर मुझे आप सभी को लाना था। और ये है एक ऐसा बुद्धिस्ट प्लेस जहां पर कि एक नेचर का बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक नदी भी है और साथ ही बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर नाम का एक भवन पीछे में बनाया हुआ है और इसी के सेम अपोजिट में अभी बुद्ध की मूर्ति है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया गया है और लोग यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से इस सारी चीज़ों का लुफ्त उठाते हैं और साथ ही बुद्ध को वंदन करते हैं। तो साथियों आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर है। और ये जो प्लेस है ये प्लेस गोंदिया ज़िले के पास का है जहाँ पर ये बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है। और आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ब्रिज है। आप ब्रिज के उस पार देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश वहाँ से शुरू होता है और इस पार है महाराष्ट्र। तो हम अपने बिजी से बिजी शेड्यूल निकाल कर से समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। बुद्ध की मूर्ति आप देख सकते हैं और मेरे पीछे जो नदी है वो नदी का नाम है बाघ नदी। ये बहुत गहरी नदी है और इसके आसपास में जो बसे गांव है इस नदी के कारण उन सभी लोगों को जो खेती करने के लिए बहुत आसानी होती है और उनका जीवन व्यापन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है नदी। और इस तरीके से ये बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है और बाकी और सारे जो नज़ारे मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो व्लॉग को आखिर तक के देखते रहिएगा। जय भीम। हाँ, ये इस बुद्ध मूर्ति के एकदम अपोजिट में ही आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन। और इस भवन में बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति और साथ ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की भी यहाँ पर मूर्ति है, जो कि हर साल के फरवरी महीने में यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वर्धमान दिन का, और उस दिन पर काफ़ी सारे वर्धापन दिन का प्रोग्राम होता है। उस दिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और एकत्रित होकर बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को अभिवादन करते हैं। और इम्पोर्टेंट जो बात है इस जगह की वो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इस व्लॉग में आखिर तक के ज़रूर बने रहिए। तो इस सांस्कृतिक भवन के अंदर में ये बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है जो हमारे महापुरुषों की है। ये जो मूर्ति है ये आप जानते ही है महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और इधर बाबा साहब की मूर्ति है और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति। इसको ये पूरे कांच के इस केज में सिक्योर किया गया है क्योंकि आप जानते हैं महापुरुषों का मान सम्मान करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो साथ ही सांस्कृतिक भवन में ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये चार्ट में इतनी महत्वपूर्ण बातें लिखी है कि अगर बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं तो बुद्ध धम्म और संघ उनमें जितने गुण आते हैं उन सारे गुणों की जानकारी इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके की जानकारी आपके पास में आती है तो उस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए, समझिए और उसको प्रचार और प्रसार करिए। तो साथियों ये बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट बात लिखी वो ये है कि आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो भी पेड़ है ये बोधि वृक्ष है और ये बोधि वृक्ष लाया गया है नालंदा से जो कि बिहार में आता है। और ये जो इसके बोधि वृक्ष की जो जड़ें हैं 1995 में लाई गई है, जो 1 तारीख 10वां महीना यहाँ पर दी हुई है। और साथ ही जहाँ पर कि भगवान बुद्ध ने बैठकर भिक्षुओं को संबोधित किया था, ये वृक्ष है। बस इतना है।
अभी आप सभी को मैं नदी के पास का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो कि नदी के आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं वो मछलियों को पकड़ कर उनको जमा कर कर उनको बेच कर अपना जीवन व्यापन करते। तो कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं, उन सभी लोगों को आपको दिखाऊंगा। साथ ही अभी इस बाग नदी के पास में एक झरना है, वो झरना मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और साथ ही ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अगर इस गोंदिया के स्पेशली जो लोग हैं वो इस अगर ब्लॉग को देख रहे होंगे तो सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर समय मिलता है तो इस बुद्धिस्ट प्लेस पर आकर इन तमाम तरीके के ऐसी जगहों पर जाकर अपने घर और परिवार के अंदर में बुद्धिस्ट प्लेस की जो जानकारी है वो ज़रूर दीजिए, जिससे एक नई प्रेरणा आएगी और जो फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार और प्रसार होगा। तो साथियों आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसका जो वाटर है, ये पानी का फोर्स कितना ज़्यादा है और इस फोर्स के कारण मेरी आवाज़ भी आप सभी को प्रॉपर नहीं आ पा रही होगी। बहुत खूबसूरत ये झरना है और उतना ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में भाऊ है, लेकिन ताई हमारे साथ में नहीं आई क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये देख कर। तो देखो ये यहाँ पर खड़ी हुई ताई, तो उनको बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये झरना देखकर बहुत खतरनाक है। तो अभी हम चलते हैं उनके पास में और फिर आगे का ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों इस पर्यटन स्थल का पूरा जायज़ा लेने के बाद में एक जो बात जो समझ आई, जिस बात को जानने के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो ये कि बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसकी हालात जिस तरीके से होना चाहिए वैसे कहीं ना कहीं हमको नज़र नहीं आती। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के जब विधायक सांसद जब चुनकर आएंगे तब जाकर इस प्लेस को भी हम उस तरीके से बनाना चाहेंगे जैसे यूपी के अंदर में बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा चमत्कारी कार्य करके दिखाया, जो तमाम बहुजन समाज से आने वाले महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम किया है। वैसा मान सम्मान हम महापुरुषों को देने का काम करेंगे जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक और सांसद हमारे गोंदिया विधानसभा से चुनकर आएंगे। कि बहुजन समाज से आने वाले जो महापुरुष है या जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है उनके अंदर में जितना मान सम्मान या देना चाहिए या उनके रख रखाव जैसा होना चाहिए वैसा हमको कहीं ना कहीं आखिर नज़र नहीं आता। ये आखिर क्यों होता है? क्योंकि बुद्धिज़्म को अगर हम पढ़ते हैं तो बुद्धिज़्म के अंदर में हमको एक बात नज़र आती है, वहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताज़ा होता है और उसी का धर्म फलता फूलता है। अगर इस पर्यटन स्थल के अंदर में जो चीज़ें ऐड और हो सकती थी और अच्छी हो सकती थी वो अगर नहीं हो रही, इसके पीछे का यही कारण है कि यहाँ पर जो मनवादी सरकारें हैं उसका कहीं ना कहीं एक नज़रअंदाज इग्नोरेंस यहाँ पर है। और वो चीज़ें अगर उनसे हम उम्मीदें रख रहे हैं कि हमारे बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल या इन बहुजन समाज से आने वाले महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम करेंगे, ये उम्मीदें अगर हम उनसे लगाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बहुजन समाज को अगर मान सम्मान देना है तो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो राजनीतिक पक्ष है, जो राष्ट्रीय पक्ष होना चाहिए, तभी जाकर ऐसा पक्ष बहुजन समाज और बहुजन समाज से आने वाले लोगों का, बहुजन समाज से आने वाले महापुरुषों को सही मायने में मान सम्मान दे सकते हैं। और ये बात आज के इस विद्यार्थी दिवस में मुझे कहनी थी। और जो व्लॉग है काफ़ी सारी जानकारी इस व्लॉग में आपको देने वाला हूँ, आखिर तक के ज़रूर बनी रही। अभी हम चल रहे हैं वापस अपने गोंदिया की और वहाँ पर जाकर मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस विद्यार्थी दिवस पर देने वाला हूँ। तो साथियों अभी मैं स्वेटर पहन लिया हूँ और अभी हम चल रहे बाकी और दूसरे गांव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज का जो काम करना लोग हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, उन तमाम लोगों को अपना स्वास्थ्य और निरोगी रहना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। क्योंकि इन लोगों को अपने समाज को सही दिशा देना होता है, सही तरीके का मार्ग दिखाने के लिए इनको ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुजन हिता और बहुजन सुखाय का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुजन समाज तक के पहुँचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों मैं घर पहुंच चुका हूं और आज के इस विद्यार्थी दिवस पर हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर विद्यार्थी दिवस के पीछे क्या सच है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि आपको अगर अपना इतिहास जानना है, अगर आपको इतिहास बनाना है तो इतिहास को जानना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि आज के इस विद्यार्थी दिवस के ऊपर में इतिहास के अंदर में ऐसा क्या हुआ था
तो ये विद्यार्थी दिवस मनाना शुरू हुआ। तो 2017 के अंदर में महाराष्ट्र की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया कि उन्होंने बाबा साहब के 7 नवंबर, जब बाबा साहब पहली बार सातारा के अंदर में स्कूल जाते हैं, उस स्कूल के प्रवेश के दिन उन्होंने विद्यार्थी दिवस, ये दिवस मनाना शुरू किया। तो अगर हम देखें तो सही मायने में विद्यार्थी दिवस आखिर क्या है? तो क्या बाबा साहब को सही मायने में मान सम्मान देने का काम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने किया, या फिर बाबा साहब के ऊपर में इतना प्रेम आखिर ये क्यों जता रहे हैं? तो इसके पीछे का क्या कारण? तो इन बातों का एनालिसिस करें तो हमको ये बात समझ में आती है कि जब एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो इस देश के अंदर में जो नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया, साथ ही जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में जितने स्कूलें आती है उन सभी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद में हमारे स्कॉलरशिप को खत्म किया जा रहा है। हमारे जो रोजगार है, हमारी जो नौकरियां है, उसके अंदर में उसके आंकड़े सार्वजनिक रूप से नहीं है। गूगल के अंदर में आप अगर हमारे देश में कितने बेरोजगार है ये अगर आपको जानना है तो आप नहीं देख पाएंगे। ऐसी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो विद्यार्थियों के विरोध में हो रही है, विद्यार्थियों के भविष्य को खत्म करने का काम हो रहा है, और हमको बोला जा रहा है कि हम बाबा साहब के विद्यार्थी दिवस को मनाएं। तो क्या सही मायने में बाबा साहब का विद्यार्थी दिवस होगा? बाबा साहब के दिए हुए संविधान, बाबा साहब के दिए हुए राइट टू एजुकेशन को खत्म करने के बाद यही लोग हमें कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का विद्यार्थी दिवस मनाएं। ये कैसा विद्यार्थी दिवस? साथियों, जब बाबा साहब अपने जीवन के अंदर में आखिरी पल पर आते हैं और जहां पर उनको ऐसा लगता है कि मैं जब इस दुनिया से चले जाऊंगा उसके बाद में ये जो मेरी इतनी बड़ी खड़ी की गई हुई जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कौन चलाएगा? बाबा साहब ये कहते हैं कि जब मैं दूर दूर तक देखता हूं तो मुझे ऐसा कोई युवा नजर नहीं आता जो अपने कंधे पर इन सारी जिम्मेदारी को लेकर मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और साथ ही साथ बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर जिस समाज में मैं पैदा हुआ उस समाज का जो विद्यार्थी है उसकी कुवत होने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद वो अशिक्षित समाज को अगर प्रबोधन करने का काम नहीं करता, उसे सही मार्गदर्शन करने का काम नहीं करता, तो उसकी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ये भी कहते हैं कि ऐसा युवा अगर मेरे समाज के अंदर में है तो मेरे जैसा दुर्दैवी व्यक्ति इस पूरे दुनिया में कोई नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते। साथियों, इसका मतलब यही है कि हम अगर शिक्षित है, हम अगर युवा है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी फुले शाह बाबा साहब के प्रति ईमानदारी है कि उनके त्याग, तपस्या, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके मिशन और मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही तरीके का, सही मार्ग का हम काम करें, इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाए, क्योंकि ये हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा साहब ने जो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये जो बात कही, इस बात को हमको गलत साबित कर कर दिखाना है और हमको एक शिक्षित और ईमानदारी से फुले शाह बाबा साहब के मिशन को कामयाब करना है। साथियों, बाबा साहब का जो विद्यार्थी दिवस है, विद्यार्थी दिवस बाबा साहब को बहुत ही मान सम्मान के साथ में, पूरे गणवेश के साथ में एडमिशन नहीं दिया गया था। इस बात की गंभीरता को भी हमको समझना पड़ेगा। मनुवादी व्यवस्था ये जानबूझकर इस तरीके की चीजें हमसे करवाती है, जिसके कारण बाबा साहब के, हम हमारे महापुरुषों के त्याग तपस्या को हम भूलकर उनके त्याग को हम उत्सव के रूप में मनाएं। क्योंकि बाबा साहब को एडमिशन करने के लिए उनके पिताजी ने, राम जी और बाबा साहब, ये दोनों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, तब जाकर बड़े मुश्किल से बाबा साहब को एडमिशन मिलता है। और वो भी एडमिशन मिलने के बावजूद भी बाबा साहब को अंग्रेजों से सिक्योरिटी लेनी पड़ती है कि वो स्कूल में सही तरीके से बैठकर पढ़ाई कर सके। और इतना ही नहीं तो बाबा साहब को स्कूल के बाहर रहकर पढ़ना पड़ता है। जब बाबा साहब को अगर प्यास लगती है तो बाबा साहब को ऊपर से दूर से पानी दिया जाता है। तो इन सारी तकलीफों का सामना, छुआछूत का सामना, जातिवाद का सामना बाबा साहब को अपने शिक्षा के समय में करना पड़ता है। जब वो पहली बार स्कूल में प्रवेश करते तो इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको उसको उत्सव के रूप में नहीं तो उससे संकल्प लेकर इसी व्यवस्था को खत्म करने का काम हमको करना पड़ेगा। और इस तरीके की चीजों को मनाने से हमको रोकना पड़ेगा और समाज को इस चीज को लेकर जागृत करना। साथियों, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर इसी तरीके के व्लॉग में आपके अपने चैनल पर आपको बिल्कुल अपडेट देते रहूंगा। आप ब्लॉग में अगर मेरे पास अगर बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया तो इसके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।